अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एज़ यू नो हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑटो कोरिलेशन और लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट डर्बन-वैटसन टेस्ट की हमने देखी थी कुछ अजम्पशन। आज हम उसका करेंगे एक क्वेश्चन जो कि 2018 के पास्ट पेपर में आया है और क्वेश्चन हमारे पास है टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन बाय डर्बन-वैटसन टेस्ट एट 5% लेवल और DL हमारे पास गिवन है एंड DU भी हमारे पास गिवन है। हम आज ये भी देखेंगे अगर हमारे पास DL और DU की वैल्यू मौजूद ना हो तो हम उसे किस तरह देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास Y और X2 और X3 का कॉलम गिवन है। मैं वो कॉलम लिख लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, पास्ट पेपर में हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें कॉलम गिवन है Y का, X2 और X3 का। इससे हमने डिटेक्ट करना है ऑटो कोरिलेशन बाय यूजिंग डर्बन-वैटसन टेस्ट। तो इसके लिए पहले हमने एरर कॉलम निकालना होता है और इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सिंपल रिग्रेशन। हमें चाहिए एरर का कॉलम और 1 लैग पीरियड एंड जैसे हमने डर्बन-वैटसन का फॉर्मूला देखा था उसमें हमें चाहिए एक ये कॉलम और डिनोमिनेटर में हमारे पास था ET का स्क्वायर। तो हमें ये दो कॉलम चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन गिवन हो हम सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं रिग्रेशन। ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है। एज वी नो X2 और X3 गिवन है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है, तो ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है। इस पे हम मल्टीपल रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम रिग्रेशन लाइन को एस्टिमेट करते हैं एंड देन X2 और X3 की वैल्यूज़ को हम 1 बाय 1 पुट करते जाते हैं। हमारे पास एरर का कॉलम आ जाएगा। हमने y माइनस एस्टिमेटेड y वैल्यू करके हमारे पास आ जाता है एरर का कॉलम। ये सारा प्रोसीजर मैं कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, सिंपल या मल्टीपल रिग्रेशन के क्वेश्चन, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ एरर का कॉलम। आप ये ज़रूर सॉल्व करें। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरर्स के जो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं, मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट एरर की वैल्यूज हमारे पास ये आएंगी। उसके बाद हमने लेग लेना है, यानी 1 टाइम पीरियड लेस करना है। यहाँ पे हमारे पास 0.16 है, तो फर्स्ट को हमने इग्नोर करना होता है। यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू हम लाएंगे यहाँ पे सेकेंड टर्म में, यानी 1 टाइम पीरियड को हमने लेग करना है। मैंने 1 टाइम पीरियड के लेस के हिसाब से लिख लिया है। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है ET माइनस ET माइनस 1, यानी इन दोनों को हमने माइनस करना है और यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखनी है। यानी फर्स्ट कॉलम हमारे पास है एम्प्टी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एम्प्टी एंड सेकेंड हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.27। फ्रेंड नेक्स्ट कॉलम हमारे पास इजी है, हमने जस्ट इनका स्क्वायर लेते जाना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर लें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 0.0729। तो मैंने ये सारी स्क्वायर्स की वैल्यू लिख ली है और यहाँ पे हमने ET का स्क्वायर लेना है, यानी हमारे पास जो ये कॉलम है इनका हमने स्क्वायर लेना है। 0.16 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 0.0256। तो फ्रेंड इस तरह हमने सारे कॉलम को ऑब्टेन कर लेना है, यानी हमारे पास ये कॉलम गिवन होंगे, हमने इस पर अप्लाई करना है मल्टीपल रिग्रेशन। वो सारा प्रोसीजर यानी बीटा और अल्फा की वैल्यूज़ को हमने एस्टिमेट कर लेना है। उसके बाद हमने 1 बाय 1 X2 और X3 की वैल्यूज़ को रिग्रेशन जो लाइन हमारे पास एस्टिमेट होगी उसमें पुट करते जाना है। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम आएगा वो होगा Y कैप का कॉलम। Y कैप के कॉलम के बाद हमने एस्टिमेट करना होता है एरर का कॉलम, जो कि हमारे पास आता है Y माइनस Y कैप। हमने ये कॉलम निकाल लेना है। इसके बाद हमने 1
पीरियड लेग लेना है, यानी हमने 1 पीरियड को प्रीवियस पीरियड लेना है। फर्स्ट पे हमने कोई वैल्यू नहीं लिखनी होती, उसके बाद हम इस तरह लिखते जाते हैं, यानी फर्स्ट पे होगी वो यहाँ पे आ जाएगी सेकंड पे, जो सेकंड पे होगी वो थर्ड पे, एंड सो ऑन। इस तरह हमने ये कॉलम ऑब्टेन कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा कॉलम आएगा वो होगा ई टी माइनस 1, यानी सिंपली हमने इन दोनों को माइनस करके एक कॉलम बना लेना है और फिर उसका लेना है स्क्वायर, एंड यहाँ पे ई टी का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में समीशन जो चाहिए वो इन दो कॉलम का चाहिए, तो हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। इन सब को हम सम करें तो ये हमारे पास आएगा 11.1333, और इसको सम करें तो ये हमारे पास आता है 5.1765। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। सो फ्रेंड, ये हमारे पास है मेन वर्क, हमने ये सारा वर्क कर लिया है। अब आगे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो है डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, यानी अब हमने वो 5 स्टेप प्रोसीजर को अप्लाई करना है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे कोई मुश्किल पेश आती है या आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको मोर डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं 5 प्रोसीजर टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन। सो मैं ये रब कर लेती हूँ। तो अब हमने करनी है टेस्टिंग फॉर ऑटो कोरिलेशन। हमने ऑटो कोरिलेशन की टेस्टिंग करनी है। स्टेप 1 हमारे पास है, एज यू नो स्टेप 1 हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे हमारे पास H नॉट होता है रो इक्वल टू 0, एंड H1 हमारे पास है रो इज नॉट इक्वल टू 0। ये साइन जो हमारे पास है इसे बोलते हैं हम रो, इसे हम रो बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब रो इक्वल टू 0 है, इट्स मीन नो ऑटो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन। और यहाँ पे है ऑटो कोरिलेशन, यानी अगर हमारे पास ये आ जाए इट्स मीन ऑटो कोरिलेशन है, और अगर रो इक्वल टू 0 आ जाए तो इट्स मीन नो ऑटो कोरिलेशन। स्टेप 2 हमारे पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि है 5%। सो अल्फा हमारे पास है 5%। स्टैटिस्टिक हमारे पास है डी का फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो था समेशन ई टी माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में समेशन ई टी का स्क्वायर। ये वैल्यू हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसका जो समेशन हमारे पास आया था वो था 11.1333 अपॉन में, और समेशन ई टी स्क्वायर जो हमारे पास आया था वो था 5.1765। जब हम इसको कैलकुलेट करें तो डी की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो है 2.1507। तो हमारे पास डी की वैल्यू ये आई है। स्टेप 3 में हमने डी की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो देखेंगे वो देखेंगे स्टेप 4 में, यानी किस तरह हम ये डी एल और डी यू की वैल्यू को देखते हैं। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन अगर हमें गिवन ना हो तो हम उसको किस तरह से टेबल से देख सकते हैं। तो मैं ये रब करके वो एक्सप्लेन करती हूँ। क्रिटिकल रीजन में हम देखते हैं के और एन की वैल्यू। के हमारे पास है नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स, तो नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास होता है 1, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये मल्टीपल का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स होंगे 2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 10, यानी जितनी वैल्यूज हमें गिवन थी। डी एल और डी यू की वैल्यू हमें मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होते हैं, लेकिन अगर हमें गिवन ना हो तो हम उसे टेबल में से भी देख सकते हैं, जैसे कि टेबल में भी देख सकते हैं और बुक के पीछे भी हमें ये टेबल गिवन है। हम आएंगे यहाँ पे 0.05, यानी हमने 5% लेवल में आना है। यहाँ पे डर्बिन वेटसन डी स्टैटिस्टिक जो कि है 5% लेवल। यहाँ पे हमने देखना है K2, हमारे पास नंबर्स ऑफ पैरामीटर है 2, तो हमने
इस कॉलम में देखना है और जहाँ पे हमने रो में देखना है 10 के हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो 10 पे हम यहाँ पे आएंगे हॉरिजॉन्टल हमारे पास आता है DL हमारे पास है 0.697 और DU हमारे पास है 1.641। तो इस तरह हम टेबल में से भी देख सकते हैं, लेकिन ये हमें मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको ये याद रखना है कि नंबर्स ऑफ पैरामीटर यानी के की वैल्यू सिंपल रिग्रेशन के लिए होती है 1 और मल्टीपल रिग्रेशन के लिए होती है 2। तो यहाँ पे हमने जो प्रोसीजर करना है वो ये है कि हमने लिखनी है DL यानी लोअर वैल्यू ऑफ D है 0.697 और DU यानी अपर वैल्यू ऑफ D हमारे पास है 1.64। डर्बिन-वैटसन के लिए जो हमारे पास ग्राफ होता है वो होता है इस टाइप का। यहाँ पे हमने ये होता है, यहाँ पे हमारे पास जो D की वैल्यू लाई करती है, कल हमने देखा वो 0 और 4 के दरमियान होती है। यहाँ पे हमारे पास होता है D की लोअर वैल्यू और D की अपर वैल्यू, यहाँ पे होता है 4 माइनस DU और यहाँ पे हमारे पास होता है 4 माइनस DL। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती है। हमारे पास DL यानी लोअर वैल्यू ऑफ D भी गिवन है और हमारे पास D की अपर वैल्यू भी गिवन है। हमें यहाँ पे चाहिए 4 माइनस DL, 4 माइनस 0.697, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.303 और इसको भी इस तरह कर लेंगे 4 माइनस DU 4 माइनस 1.64, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2.36। इसको माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये माइनस करने से हमारे पास आई है 2.36। सो हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हमने स्टेप 5 में कंक्लूजन देना है, यानी हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, क्योंकि हम ऑटो कोरिलेशन को टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन मौजूद है या नहीं, तो वो हम स्टेप 5 में कंक्लूड करेंगे। तो उसके लिए मैं ग्राफ बना लेती हूँ। सो फ्रेंड, ये हमारे पास है स्टेप 5 जो कि है कंक्लूजन। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली है, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी DL और DU, और ये सारी वैल्यू जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी D की वैल्यू वो हमने सारी लिख ली है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने देखा था लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अजम्पशन की, उसमें हमने देखा था कि D की वैल्यू जो है वो फॉल करती है 0 और 4 के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास इस कॉर्नर में होगा 0 और यहाँ पे होगा 4। यहाँ पे हमारे पास होगा लोअर वैल्यू, यहाँ पे होगा 4 माइनस अपर वैल्यू ऑफ D एंड 4 माइनस लोअर वैल्यू ऑफ D। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये किसको शो करता है। यहाँ पे अगर वैल्यू फॉल करे यानी 0 ऑफ D अगर फॉल करे तो ये हमारे पास होता है पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास होगा पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू फॉल करती है तो यहाँ पे होगा नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। और अगर हमारे वैल्यू यहाँ पे फॉल करती है यानी लोअर वैल्यू ऑफ D एंड अपर वैल्यू ऑफ D के दरमियान में फॉल करती है तो ये हमारे पास होता है इनकंक्लूसिव जोन। यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू फॉल करती है यानी यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारे पास होता है इनकंक्लूसिव जोन, यानी यहाँ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और यहाँ पे अगर वैल्यू फॉल करती है यानी DU और 4 माइनस DU के मिडल में फॉल करती है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे फॉल करेगी तो यहाँ पे होगा नो ऑटो कोरिलेशन। फ्रेंड, ये हमारे पास पूरा ग्राफ होता है। यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। DL की हमारे 0.697 और अपर वैल्यू हमारे पास है 1.64। 4 माइनस DU हमारे पास है 2.36 और यह है 3.303। तो फ्रेंड, मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली है। अब हम देखते हैं कि D की वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रही है, यानी D की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी 2.1507। तो ये वैल्यू हमारे पास फॉल कर रही है इन दोनों के दरमियान, यानी 2.36 तक ये वैल्यू जाती है तो ये फॉल करेगी इन दोनों के बीच में, यानी ये यहाँ पे फॉल करेगी 2.1507। तो ये फॉल कर रही है एक्सेप्टेंस एरिया में, जिससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, क्योंकि ये हमारे पास H0 है और H0 हमने लिया था नो ऑटो कोरिलेशन। कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स कंक्लूजन हम लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डी स्टेरिक, यानी ये जो वैल्यू है इस फॉल इन एक्सेप्टेंस एरिया, यानी जो एक्सेप्टेंस एरिया है हमारे पास वहां पे फॉल कर रही है। सो वी कंक्लूड दैट देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन एट 5% लेवल। सो फ्रेंड इस तरह से हम ऑटो कोरिलेशन की डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग डर्बिन-वैटसन टेस्ट। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं डर्बिन-वैटसन का टेस्ट 2023 के पेपर में भी आ चुका है, जो कि है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमें नंबर ऑफ सीरीज गिवन है एंड रेजिडुअल गिवन है, यानी हमारे पास अगर सिर्फ एरर का कॉलम गिवन है तो इट्स मीन हमने सिंपली डर्बिन-वैटसन का टेस्ट अप्लाई करना है फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो की अच्छी से समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इट्स वेरी इजी। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। टेस्ट के बारे में बहुत दफ़ा पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ जो बेल का आइकन बना हुआ है आप उस पर क्लिक करें टू ऑल, तो उससे आपको ये होगा कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी और आप उसको सबसे पहले देख सकेंगे। एंड इसके साथ ही फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि भी हेल्प हो सके। एंड फ्रेंड कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको अच्छा टेस्ट कौन सा लगता है, जो हमने हेटेरोस्किडास्टिटी की डिटेक्शन के लिए यूज़ किए या डर्बिन-वैटसन टेस्ट फॉर ऑटो कोरिलेशन यूज़ किया। आपको इसमें से सबसे इजी टेस्ट कौन सा लगा? माई पर्सनल फेवरेट इज़ डर्बिन-वैटसन टेस्ट, इट्स वेरी यूनिक। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।